हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ के कुछ रेलवे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो पीवाईक्यू सब आए हुए हैं। तो इन्हें अच्छे से देखेंगे ये सब कैसे करने हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये एनटीपीसी एएलपी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पहले क्वेश्चन से इसे देखेंगे और लास्ट तक समझते जाएंगे कि कैसे करना है इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। देखिए, इसमें जब भुजा की बात करें तो उसमें कितनी भुजाएं आ रही हैं उसे देखना होता है। जैसे वृत्त की बात कर रहा है, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अगर वॉल्यूम की बात करता तो इसमें ज़्यादातर भुजा का क्यूब आता है इसका। जैसे कि अगर हम मात्रक की बात करें तो भुजा का क्यूब आता है, भुजा का क्यूब। तो इसमें एक बार सक्सेसिव निकालेंगे, फिर जो आएगा तो तीसरी संख्या में भी सक्सेसिव निकालते हैं, लेकिन इसमें दो ही भुजा आती हैं। ये तो कांस्टेंट है तो इसे नहीं लेते हैं, इसमें केवल भुजा का क्यूब है, इसलिए इसका त्रिज्या 10% है। तो एक ही बार सक्सेसिव निकालेंगे तो 10 + 10 और फिर प्लस 10 गुणा में 10/100 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा 10 और 10 20, और ये 2 जीरो इससे कटेगा तो हमारा 21 होता है। तो जो सी में दिया है ये इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है x - 1/x बराबर 3 दिया है, x³ - 1/x³ का मान पूछ रहा है। तो इसे कैसे करते हैं। इसमें होता है, अगर इतना दिया हो x - 1/x दिया हो और इसका मान अगर n है और हमसे पूछ रहा है x³ - 1/x³, तो इसका सूत्र होता है n³ - 3n। तो इसी का यूज इसमें करना है। x³ - 1/x³ का मान कितना होगा। इसका मान जब 3 दिया है तो 3 का क्यूब करेंगे -3 गुणा में 3। तो 3 का क्यूब कितना होगा 27 माइनस का 3 3 9। 27 में से 9 जाएगा तो 18 आएगा हमारा। 18 किस में दिया है, ए वाले में, जो हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, एक व्यक्ति ने 12,000 को 2 भागों में बांटा। पहले भाग पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कुल ब्याज इतना है। तो पहला भाग ज्ञात करना है कितना होगा। तो इसे कैसे करेंगे, तो इसमें हम लगाते हैं, इसे कैसे करते हैं। तो अगर एक साल का ब्याज 12% है और एक साल का 10%, तो 2 साल का कितना होगा। यहाँ पे दिया है 2 वर्षों का, तो 2 वर्षों का हो जाएगा 20%, और यहाँ पे हो जाएगा 12% से 2 साल का 24%। और यहाँ पे हम करेंगे कि 2640 2640 ये टोटल 12,000 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 1 जीरो से 1, तो 12 से कितने बार में जाएगा, 12 दूना 24, 12 दूना 24 यानी 22% आ रहा है। यहाँ से लगाएंगे एलिगेशन तो 2 आएगा, इसमें से घटेगा तो 2 आएगा। इसे कटने पे 1-1 अनुपात आ रहा है, यानी कि दोनों संख्याएं बराबर रहेंगी और आधी आधी रहेंगी। यहाँ पे दिया है जब 12,000 यहाँ पे दिया है 12,000, तो इसका आधा हो जाएगा हमारा 6,000। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये वाला। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, अंतिम संख्या मूल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। इसमें सीधा अगर हम ट्रिक की बात करें तो स्क्वायर करके 2 स्थान पे दशमलव लगा देते हैं। इसका स्क्वायर 400 आएगा, 2 अंक पे दशमलव। और याद रखना, इसमें हमेशा क्या होती है, कमी ही होती है, हमेशा कमी होती है। तो आ गया 2 अंक पे दशमलव, यानी कि 4% की कमी होगी। 4% की कमी हमारा हो जाएगा 4% कम, यानी बी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर इसमें बात करें इसे कैसे लगाएं, तो इसका सक्सेसिव लगाया हमने 20% का।
20% का सक्सेसिव लगाया है, यही वाला कि किया है हमने। 20 बढ़ाया फिर घटाया, 20 माइनस के 20 हो जाएगा, फिर माइनस का 20 गुणा में 20/100। ये तो 20 से कट जाएगा, ये प्लस है माइनस, और यहाँ से 2 जीरो कटेगा, आगे माइनस है तो माइनस का 4%। तो इस तरह माइनस यानी कमी होगा। तो इस तरह से हमने लगाया। इसे रेशियो से भी लगा सकते हैं। ये देखिए दिया है एक रेशियो का क्वेश्चन, A/B 2:3 है और BC 4:5। ABC का अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है। इसे कैसे करते हैं, A/B बराबर 2/3। अगर सीधा सीधा बात करें तो इस तरीके से लगाएंगे इसे, बराबर 4/5। एक चीज़ जानते हैं, हमारा n कैसे लिखते हैं, ऐसे। लेकिन अगर हम उल्टा इसे n लिखें तो इस तरह से लिखेंगे। तो पहला वाला हटा देते हैं। इस तरह से हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है। एक बार पहले इसका गुणा, फिर एक बार इसका गुणा करेंगे, फिर एक बार इसका गुणा करेंगे यहाँ से, फिर दूसरी बार इसे करेंगे यहाँ से इस तरह से गुणा। तो हमारा ABC का अनुपात निकल के आएगा। AB और C का अनुपात कितना होगा, ये आएगा हमारा। 2 और 4 का गुणा करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, और फिर 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और फिर 5 का 3 में गुणा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा हमारा ये अनुपात। 8, 12 और 15, ये वाला सही हो जाएगा। इसे सीधा सीधा भी लगाते हैं, जैसे कि A हो गया, A/B और अनुपात C। AB का अनुपात दिया है जैसे 2 और 3, फिर उसके नीचे लिखते हैं 4/5, और यहाँ पे फिर अनुपात लगा के इसका गुणा यहाँ सामने करते हैं, इसका गुणा सामने करते हैं, तो वो भी तब भी यही आएगा। 8 और 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। इस तरीके से भी लगा सकते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में तथा उसी गति से एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। यहाँ पर याद रखना है कि 8 सेकंड दिया है। उसके बाद ट्रेन की लंबाई क्या है पूछ रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे इस तरीके से इसे बात करें, अगर ये कोई प्लेटफार्म है, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ से कोई ट्रेन आ रही है सामने से, ये ट्रेन है। ये हो गया हमारा प्लेटफॉर्म, ये हो गया ट्रेन। अगर आमने सामने कोई आ रही हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म तो स्थिर है, इस पर ट्रेन आ रही है, तो होता क्या है, इसमें इसके आमने सामने आ रही हैं तो होता क्या है कि इसे ट्रेन को खुद को भी पार करना पड़ता है और प्लेटफार्म को भी पार करना पड़ता है। और अगर यदि कोई यहाँ पे पोल खड़ा है या आदमी खड़ा है, यहाँ पे कोई पोल या मैन खड़ा है, अगर मैन खड़ा है तब भी यही कॉन्सेप्ट लगता है। यहाँ से ट्रेन जाएगी तो केवल इसे खुद को पार करना पड़ता है, केवल खुद को पार करना पड़ता है, केवल खुद को पार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, इसकी लंबाई 120 मीटर है, 12 सेकंड में पार कर रहा है, 12 सेकंड में। तो देखो स्ट्रक्चर से भी कैसे आंसर आएगा इसका। तो उसी गति से एक व्यक्ति को 8 सेकंड में, यदि व्यक्ति को पार कर रही है तो 8 सेकंड में, यहाँ पे लग रहा है 8 सेकंड। 8 सेकंड व्यक्ति मतलब खुद को पार करने में, इसका मान लो अगर यस है तो खुद को पार करने में 8 सेकंड और प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड। तो इसका अंतर लेंगे तो केवल प्लेटफॉर्म को अगर पार करें, ये टोटल दिया है, टोटल का 12 सेकंड। हम इसे यहाँ पे इससे अच्छा लिख लेते हैं, 120 दिया है और 12 सेकंड इसका यहाँ पे बीच में हो जाएगा। तो केवल प्लेटफार्म को पार करने में 4 सेकंड लगेगा, 4 सेकंड। तो 120 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई और 4 सेकंड पार करने में, और दिया है कि अगर पोल को पार करे तो 8 सेकंड का समय लग रहा है। तो 8 सेकंड में कितना, इससे 2 से गुणा, इसका डबल हो जाएगा, कितना, 12 दूना 24, 240। इसका ऑप्शन डी लगता है गड़बड़ है, इसका आंसर होगा ही 240 ही होगा। तो इसे बना लेते हैं 240।
240 ही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नीचे ही ले लेते हैं 240 मीटर, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है tan a प्लस में sec a बराबर 4, तो tan a माइनस sec a। इसमें अगर बात करते हैं, पहले इसका सीधा वाला फॉर्मेट देखते हैं, sec स्क्वायर थीटा, इसमें दिया है sec थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हमारा बेसिक इसका सूत्र है, इस पर लगाते हैं। अगर यहाँ पे दिया है, दूसरा रंग लेते हैं नीला वाला, उसके बाद अगर sec थीटा प्लस में tan थीटा, tan थीटा का मान अगर कोई भी n दे दिया है और sec थीटा माइनस के tan थीटा का मान पूछता है, तो इसका मान हो जाता है 1/n, 1/n। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या किया है कि पहले tan दिया है, पहले tan a फिर जाके sec a, यहाँ लेकिन बीच में प्लस है तो इसका तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन sec अगर यहाँ पे माइनस वाले में होता है चेंज। इसमें अगर यहीं पे अगर मिटा के हम लिख दें यहाँ पे 4, यहाँ पे लिख दें 4 और फिर जाके इसमें माइनस कामन लेके इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर माइनस का कामन ले लें तो गुणा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर जाके हमारा माइनस के 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। माइनस का 1/4 जो दिया है, जो यहाँ पे माइनस लगा नहीं है तो लगा लेते हैं हम, माइनस के 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 8वां वाला। 8वां क्वेश्चन दिया है, 2 पाइप ए बी किसी टंकी को क्रमशः 15-20 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, 4 घंटे बाद बी बंद कर दिया जाता है। टंकी को पूरी भरने में कुल कितना समय लगेगा? इसके लिए पहले निकालते हैं ए का मान फिर बी का मान। ए का मान दिया है ए 15 घंटे में और बी 20 घंटे में। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 60। एलसीएम 60 लेने के बाद 15 से 4 बार में, 20 से 3 बार में इसकी क्षमता आ गई। इसे कैसे करते हैं? टोटल क्या पूछा है? टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा, पूरी भरने में कितना समय लगेगा। इसके लिए सीधा एक सूत्र लिखते हैं, 60 माइनस के जो भरने में लगा कौन निकल रहा है, 4 घंटे बाद बी निकल रहा है, उसकी क्षमता को घटा देंगे तो 4 घंटा हो गया और बी की लेकिन 3 हो गया, तो 4×3 12 को घटा देंगे। अब बी तो निकल गया है, बी यहाँ से एग्जिट कर गया, तो बचा कौन? ए बचा है और इसकी क्षमता 4 है, तो 4 से भाग देंगे। इसमें 48/4 टोटल समय आ गया हमारा 4/12 आ गया, 12। तो ऑप्शन नंबर डी 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको भी लगाना है। इसके बाद एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 60 रुपये कम में बेचता तो 10% की हानि होती। वस्तु का क्रय मूल्य सीपी पूछ रहा है। अगर 20% लाभ पर बेचता, मान लो कि यहाँ कोई भी वैल्यू 100 की है, इसे 20% अधिक पर बेचता, यानी 120 में बेचता, 20% लाभ पर बेचता। यदि वह उसे 60 रुपये कम में बेचता है तो उसे 10% की हानि, 10% की हानि, मान लो 10% हानि यानी 90 में बेच रहा है, 90 में बेच रहा है। ये 120, 20% लाभ, और कितना कम में बेच रहा है? रुपए में बात करें तो 60 रुपये कम में बेच रहा है, 60 रुपये कम में। तो 100 से पूरा यहाँ से कितना % की कमी आई? पूरी कमी आई 30% की कमी, और 60 रुपये की कमी, 60 रुपये की कमी 30% पर, 30%। बस सीपी की मान पूछ रहा है, 100% का मान, तो इससे कटेगा 100%। तो 30 से कितने बार में? 2 बार में, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, और सीपी का मान आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस 200 रुपया। इस तरीके से लगाना है आपको भी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 200।
10वां क्वेश्चन दिया है, 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में एपी में है, उनका योग 36 है तथा उनका गुणनफल 1728 है, मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें देखो कुछ अपने से लॉजिक भी लगाना है, कुछ सूत्र से भी लगाना है। अगर हम बात करें 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, 3 संख्याएं यानी पहली संख्या a, दूसरी संख्या a प्लस में d और तीसरी संख्या a प्लस में 2d, इन सब का योग दिया है 36। और फिर जाके अगर इसे जोड़े तो कितना आएगा, a और ये वाला a, 3a हो जाएगा, 3a प्लस में एक d यहाँ पे है और एक d, 2d यहाँ पे, 3d बराबर 36। 3 इसमें से कटेगा तो 12 बार में जाएगा, a प्लस में d बराबर 12 आ गया। एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना है कि इसे यहाँ पे 3 क्रमागत संख्याएं देना चाहिए था, 3 क्रमागत संख्याएं नहीं दिया है, तो हम इसे कुछ यहाँ से अपने से भी ऑप्शन के द्वारा भी लॉजिक लगाना पड़ेगा कि किस तरह से ये हो सकता है। अगर a प्लस में d, पहली अगर 12 दे दिया है तो 12 तो मध्य वाली संख्या हो ही जाएगा, 12 मध्य वाली संख्या हो जाएगा। और अगर इससे पहले की संख्या पूछे, पहले की संख्या a प्लस d बीच वाली संख्या हो जाएगा, मध्य वाली पूछ रहा है तो हम इसे इस तरह से दे ही सकते हैं, मध्य वाली संख्या यानी पहली संख्या a, दूसरी a प्लस d, तीसरी वाली a प्लस 2d, तो इसका आंसर तो सी वाला 12 हो जाएगा। अगर पहली संख्या पूछ देता तो हमें इसे ऑप्शन से करना पड़ता, इसकी ज़रूरत तब पड़ती, अभी यहाँ पे ज़रूरत तो नहीं है इसकी। कैसे पड़ती कि अगर 12 है, इससे यहाँ पे 1 कम 11 लेते हैं और 13, तब भी इसका योग 36 आता। और अगर यहाँ पे 10 लेते हैं और यहाँ पे 14 लेते हैं, तब भी यहाँ पे योग 36 आता। अगर यहाँ पे 10 और 14 लेते हैं तब भी योग 36 आता, लेकिन गुणा करने पे इतना एक जीरो आता, गुणा में एक लास्ट में जीरो नहीं है। और अगर यहाँ पे हम 12 से 1 कम 11 ले रहे हैं और यहाँ पे 1 कम 13, लेकिन फिर 3 दूना 6 और 1 नम 6, लास्ट में 6 नहीं है, तब इस तरीके से ये हो जाता। लेकिन हमसे मध्य वाली संख्या पूछा तो इसकी ज़रूरत अभी यहाँ पे नहीं पड़ने वाली। तो यहाँ पे 10 ही क्वेश्चन लाए गए थे, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ पे पहले से लेकर 10वें क्वेश्चन तक हमने किया, और ऐसे ही आपको आगे वीडियो मिलते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।